हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ और ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। तो चलिए आज का अवलेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग अपने कॉमन एरर्स के सेकेंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं। आज भी हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। ये भी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कॉमन एरर्स के। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, अक्सर आप लोग ट्राई करो, अगर ये वीडियो देख रहे हो आप और अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप इस मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप खुद क्वेश्चन को पहले पढ़िए। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद बुझा रहा है क्या है आंसर, तो मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा और सही रहेगा इस तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर आउट टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ओके, अब जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आउट टू वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं एक बता देता हूँ इसके बारे में। आउट का मतलब क्या होता है, जो देना होता है, यानी देनदारी टाइप का जो होता है ना, जो हमको देना है, पे करना है, तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए प्रयोग करना है। लेकिन ओइंग टू वर्ड है जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। ओके, तो यहाँ पर जो है इसमें आउट टू का प्रयोग नहीं होगा, ओइंग टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। हम यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना है? ओइंग टू इंस्टीड ऑफ ओड टू। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज ओके, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने से पहले इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप ये देख रहे हो, इज के बाद भीतरी लगा के बाई लगा के प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस में प्रयोग किया गया है। ओके, जब पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को प्रयोग किया जाता है तो चलो हम लोग इसका पहले एक्टिव बनाते हैं। इसका एक्टिव अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डॉजेज, यानी जो भीतरी है, इज लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का बात किया जा रहा है, तो यानी डॉजेज होता। तब ना फिर आपको ये अगर चेंज हो रहा है तो इज डॉज्ड बाई करके लगा रहे हैं, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ग्रामर में डॉज्ड वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो हमेशा पास्ट में होता है और इसका मतलब जिद्दी, हटीला प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डॉज्ड रहता है V2 में, तो यहाँ पर क्या होगा प्रयोग? यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर में वॉच प्लस V3 होता है, यानी वॉच डॉज्ड बाय। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर करना है हम लोगों को, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3 है और यहाँ पर हम लोग वॉच डॉज्ड लगाएंगे, नॉ कि इज डॉज। अगर हम लोग इज डॉज लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव सेंटेंस में ये डॉजेज है, जो कि वर्ड होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग को V2 वाले वर्ड को ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि वाज डॉज्ड हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हु हैज वर्ड का प्रयोग किया गया है। आपको पता है ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले जो वर्ड का प्रयोग किया गया है दैट इज एंटीसीडेंट्स सब्जेक्ट। अब ये आई है, इसके बाद जो वर्ब, यानी हु के बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो इस आई यानी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसका वर्ब। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। तो आई है तो यहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें सेकंड आंसर रॉन्ग है, हैव का प्रयोग होगा। ओके, हैव, यूज हैव इंस्टेड ऑफ हैज। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका आंसर होगा इट्स शेयर्ड सफरिंग। ऑफ सफरिंग का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर नहीं होगा, इसके मीनिंग पर जाकर हम लोग को उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसका आंसर है हैड इट्स शेयर्ड सफरिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ।
कि स्ट्रक्चर जो होता है इसका आंसर जो है, इसमें सबसे पहले ये देख लो कि इसका आंसर नो एरर है। अब नो एरर आंसर क्यों है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस एक स्ट्रक्चर है, अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, फिर हैड हो रहा है, फिर V3 आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ के बाद सब्जेक्ट इफ़ यू, फिर हैड हो गया मेरा हैड हेल्पिंग वर्ब, V3 हो गया, फिर टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट आई, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर सही है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को सेंटेंसेस को मैच करना पड़ता है। यानी सभी चीज़ों, कॉमन एरर एक्चुअली में है क्या, कॉमन एरर्स जो होता है वो पूरे ग्रामर का निचोड़ होता है। अगर आप पूरा ग्रामर कंट्रोल कर लिए हो तो कॉमन एरर आपको आसानी से हो पाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को समझो। ये स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक और स्ट्रक्चर है इसी से रिलेटेड, इस चीज़ को भी देख लेते हैं हम लोग। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखना कभी कभी वुड के जगह पे कुड और शुड भी लगा देता है, तो उसको भी हम लोग सही मानते हैं। ओके, वुड के जगह पे कुड लगा रहेगा या फिर शुड लगा रहेगा तो वो भी सही होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, अब जैसे आप देख रहे हो ये अरेबियन नाइट्स वर्ड प्रयोग किया गया। अरेबियन नाइट्स क्या है, ये एक बुक का नाम है और बुक का नाम एस भले लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये प्लूरल नहीं है क्योंकि ये एक सिंगुलर एक बुक का नाम है। जब एक बुक का नाम होगा तो क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे? नहीं, इसके जगह पे इज प्रयोग होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 2 है। यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे आर के जगह पे। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। देखो, जब भी हम लोगों को वर्ड्स को यूज करना है उस वर्ड्स को भी ध्यान से देखना है। देखो, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कभी भी साथ में नहीं होगा। अगर आपको प्रयोग करना ही है तो इन स्पाइट ऑफ प्रयोग कर दो या फिर उसके बदले में सिर्फ डिस्पाइट लगा दो। बात समझ में आ रहा है? या तो आप डिस्पाइट के बाद ये ऑफ हटा दो, ओके, या फिर ये डिस्पाइट हटाकर इन स्पाइट लगा दो, यानी इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा या तो डिस्पाइट। क्लियर? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, सभी मॉडल्स में, ठीक है, जेसिका जो है वो और सब सुंदर लड़कियों में से एक है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लियर दे रहा है द। अब एक और चीज ध्यान रखो कि सभी मॉडल्स यानी ये एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, यानी सभी में, होल में। तो जब होल की बात कर रहा है, सभी में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मोर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा? नहीं। एक चीज और इसमें पॉइंट पकड़ने वाली बात है कि यहाँ पर द का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हो, द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। अगर डिग्रीज में बात करें हम लोग तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मोर के बदले क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट। ओके, तो इसका आंसर है 3। मोर के जगह पर मोस्ट का प्रयोग करना है। Now going to the next question, that is when I went there, Charles is playing a game of chess. Okay, अब देखो went V2, अब फिर यहाँ पर लग रहा है इज लगा दिया गया। कैसे हो सकता है? अगर हिंदी देखे तो मैं वहां गया, जब मैं वहां गया चार्ल्स चेस खेल रहा है। ये क्या हुआ भाई? चार्ल्स चेस खेल रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? आंसर 2 है, 2 एरर है और इज के जगह पे वाज का प्रयोग करना है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ओके, अब देखो इसमें एक चीज है कि जब भी कुछ आइडिया का बात होता है तो उसके पहले हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उस सब्जेक्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो द फूड लगा हुआ है ना, ये नहीं प्रयोग होगा। यहाँ पर होगा द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड।
इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ओके, तो इसका आंसर 1 है रॉन्ग। तो अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर द सेशन एंड हम लोग इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।